सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं कनेक्ट सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा। ये स्टोरी है एक ऐसे ह्यूमन की जिसकी बॉडी इमोर्टल है, यानी उसे मारा नहीं जा सकता। अगर आप उसे काफी ऊंचाई से फेंक दें या फिर उसकी बॉडी के टुकड़े कर दे तब भी वह नहीं मरता, क्योंकि उसकी बॉडी के टुकड़े एक दूसरे से कनेक्ट होकर ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं और वह पहले जैसे इंसान बन जाता है। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। और बाकी की चीजें मैं स्टोरी के साथ में एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो कहानी की शुरुआत मेन लीड हा डोंग-सू से होती है, जो मूनफुल नाइट में गाने गाते हुए जा रहा था। तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक गैंगस्टर उससे कहता है कि ठाकुर, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, ये आंखें मुझे दे दो। अब डोंग-सू कुछ समझ पाता उससे पहले ही गैंगस्टर आंखों के लिए उससे फाइट करने लगता है और डोंग-सू को बेहोश कर एक अजीब सी जगह पर ले जाता है, जहाँ पर एक डॉक्टर उसकी बॉडी को काटकर ऑर्गन्स को निकालता है और साथ ही आंखों को भी निकाल लेता है। इसी दौरान हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो वेब आर्टिस्ट है और वह कनेक्ट पर वेब नॉवल लिख रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सुबह के टाइम में एक यंग लेडी के ब्यूटीफुल स्टैचू को देखते हैं, जिसके पास बहुत सारे लोग खड़े थे और स्टैचू की फोटोज ले रहे थे। तभी स्टैचू से ब्लड गिरने लगता है और पता चलता है कि ये कोई स्टैचू नहीं है बल्कि एक रियल ह्यूमन है, जिसे किसी सीरियल किलर ने मारकर एक स्टैचू में बदल दिया। फिर यहाँ पर पुलिस आती है और इस डेड बॉडी वाले स्टैचू को अपने अंडर में ले लेती है। इस न्यूज को छापने के लिए रिपोर्टर्स की एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। इस भीड़ में डोंग-सू भी होता है, जिसने अपनी एक आंख पर पट्टी बांध रखी थी। पुलिस वाले फोटोज खींचने से मना करते हैं और डेड बॉडी को एक लैब में लेके जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स उसे चेक करते हैं। तो पता चलता है कि डेड बॉडी पर एक सिग्नेचर है, जिसमें अल्फाबेट्स के 2 अक्षर P और L लिखे हुए थे, मानो जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग को खत्म करने के बाद कॉर्नर में अपना सिग्नेचर करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और डोंग-सू को दिखाया जाता है जो एक रूम में म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसकी आंख में दर्द होने लगता है और उसे विजन्स दिखाई देने लगते हैं। वह देखता है कि कोई बंदा कंप्यूटर पर एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विद्या पढ़ रहा है और उस बंदे का राशि चिन्ह P और L से बनता है। फिर वह बंदा अपनी आंख में दवाई के कुछ ड्रॉप्स डालता है, जिससे डोंग-सू को विजन्स दिखना बंद हो जाते हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि उसने अभी क्या देखा। अब यहाँ से हमें उस रात की स्टोरी दिखाई जाती है जब डॉक्टर डोंग-सू के बॉडी ऑर्गन्स को निकाल रहा था। डॉक्टर डोंग-सू की आंखें निकाल कर एक प्लेट में रख देता है, लेकिन डॉक्टर देखता है कि डोंग-सू की आंखें उसे ही देख रही थी, इसीलिए डॉक्टर उस प्लेट को घुमा देता है। लेकिन डॉक्टर जब उन आंखों को दोबारा देखता है तो वह आंखें उसे ही देख रही थी। डॉक्टर यही देखकर हैरान था। तभी उसके पास एक कॉल आती है, जिस पर एक बंदा उससे कहता है कि इस बॉडी के कॉर्निया और लिवर की भी जरूरत है। डॉक्टर फोन पर बात कर ही रहा था, तब तक डोंग-सू की बॉडी खुद को अजीब तरह से हील कर लेती है और वह बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपनी आंखों को ढूंढने लगता है। लेकिन डॉक्टर यही देखकर हैरान था कि एक मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है। डोंग-सू अपनी आंखों से खुद को देख सकता था, इसीलिए वह अपनी आंखों को ढूंढ लेता है और एक आंख को अपनी बॉडी में लगा लेता है। तभी डॉक्टर चिल्लाकर अपने लोगों को बुलाने लगता है। डोंग-सू यही देखकर डर जाता है और जल्दी जल्दी में उसकी आंख भी नीचे गिर जाती है। वह अपनी एक आंख को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब डोंग-सू ये बात समझ गया कि जो उस दिन एक आंख वहाँ पर रह गई थी वो किसी दूसरे इंसान की बॉडी में ट्रांसप्लांट की गई है और जब भी वह इंसान किसी चीज को देखेगा तो वह डोंग-सू को भी दिखाई देगी, क्योंकि इसकी एक आंख उस आदमी के पास है और इसके बॉडी ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और दूसरी तरफ पुलिस वाले उस मर्डर केस को सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इससे पहले भी ऐसा ही एक और मर्डर हो चुका है। उस मर्डर में भी एक लड़की को मारकर स्टैचू में बदल दिया गया था, लेकिन पुलिस वालों को इन दोनों केसों में कोई क्लू नहीं मिला। पुलिस वालों का कहना है कि किलर पहले किसी यंग लेडी को मारता है, उसके बाद उसकी बॉडी को काट कर एक स्टैचू में बदल देता है, फिर उसका लैब करता है और ऐसे शो करता है जैसे उसने कोई आर्ट वर्क किया हो। यहाँ पर डिटेक्टिव चोई साहब से कहता है कि बॉडी को स्टैचू बनाने में जो भी मटेरियल यूज हुआ है उसका पता करो कि वो कहाँ से खरीदा गया और किसने खरीदा। अगले सीन में डोंग-सू एक कबाड़ की दुकान पर काम कर रहा था, तभी उसकी बॉस की वाइफ यहाँ पर आती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड बाहर गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। डोंग-सू से कहता है कि मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। जब डोंग-सू रास्ते में जा रहा था तो वो देखता है कि उसे 3 लड़के बुली कर रहे थे। डोंग-सू से कहता है कि तुम इसे परेशान मत करो और अपने बॉस को वहाँ से उठाकर भेज देता है। अब वो 3 लड़के डोंग-सू को पीटने लग जाते हैं। उनमें से एक चाकू निकालकर डोंग-सू पे वार करता है, जिससे डोंग-सू का कान कट जाता है। वे लड़के ये देखकर डर जाते हैं। डोंग-सू अपना कान उठाकर उन्हें दिखाने लगता है। वे लड़के ये सब देखकर उसे मॉन्स्टर कहते हैं। डोंग-सू को अपने बचपन की याद आती है, जब भी उसे चोट लगती तो वो खुद से ही हील हो जाता था। ये देखकर बच्चे उसे मॉन्स्टर कहते थे और भाग जाते थे और ये तीनों लड़के भी यहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंग-सू की कान की नसें बाहर आती हैं और उसके कान के कटे हुए टुकड़े को कनेक्ट कर लेती हैं, लेकिन वह लड़के भी डरकर भाग ही रहे थे और मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे थे। तभी एक बंदा उनकी बातें सुन लेता है और उन्हें रोककर उनसे सारी बातें पूछता है, लेकिन ये बंदा उसी गैंग से था जिन्होंने पहले डोंग-सू को किडनैप किया था। अब वो ये सारी बातें अपने बॉस को आकर बता देता है। तो इस गैंग का लीडर मिस्टर किम डोंग-सू को पकड़ने के लिए बोलता है। अब गैंगस्टर डोंग-सू को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर मिन-सुक अपने बॉस से कहता है कि अगर हम इस बंदे को ढूंढ लेते हैं तो ये हमारे लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा। लेकिन इनकी सारी बातें एक लड़की वॉकी टॉकी की मदद से सुन रही थी और आपको बता दूं कि ये वही लड़की है जो कनेक्ट पर वेब नॉवेल लिख रही थी और इसका नाम ली आई रेंग है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम डोंग-सू को देखते हैं जो रोड क्रॉस करते हुए जा रहा था। यहीं पर एक आर्टिस्ट एक सॉन्ग को परफॉर्म कर रहा था। डोंग-सू आर्टिस्ट से पूछता है कि क्या ये सॉन्ग तुम्हारा था, तो वह आर्टिस्ट बताता है कि यह सॉन्ग मेरा नहीं है, मैंने इसे इंटरनेट पे से लिया था, लेकिन वहाँ पर इसकी साउंड बहुत ही खराब थी। अब डोंग-सू घर जाकर इस सॉन्ग को सुनता है, क्योंकि ये सॉन्ग डोंग-सू ने ही परफॉर्म किया था और सोचता है कि
इसकी वॉइस इतनी भी खराब नहीं है। डोंगसू इस सॉन्ग को बेटर बनाने के लिए फिर से परफॉर्म करने लगता है। इसी दौरान हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कुछ ड्रॉ कर रहा था, लेकिन उसके पास टीवी पर यही सॉन्ग चल रहा था। तभी डोंगसू की आंख में दर्द होने लगता है और इसका कनेक्शन उस बंदे से जुड़ जाता है जो अभी ड्रॉ कर रहा था, क्योंकि उसी बंदे के पास इसकी आंख है। उस बंदे को भी आंख में दर्द महसूस होता है। वह शीशे में देखता है और फिर म्यूजिक को बंद कर देता है और म्यूजिक को बंद करते ही डोंगसू का कनेक्शन उस बंदे से टूट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोंगसू का म्यूजिक इन दोनों को कनेक्ट करता है। अगर इन दोनों के पास म्यूजिक ना चले तो ये दोनों कनेक्ट नहीं हो सकते। डोंगसू अपने बचपन की एक मेमोरी को याद करता है जिसमें वह पेड़ से गिर जाता है और उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, लेकिन वह ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। यह देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और उसे मॉन्स्टर बुलाने लगते हैं। अब डोंगसू यह डिसाइड करता है कि वह अपनी आंख वापस लाएगा और इसीलिए वह उस जगह वापस जाता है जहाँ पर उस डॉक्टर ने उसकी आंखें निकाली थी। लेकिन यहाँ पर गैंगस्टरों में से एक गैंगस्टर उसे देख लेता है और फिर डोंगसू को पकड़ने के लिए बहुत सारे गैंगस्टर उसके पीछे भगते हैं। एक जगह पर गैंगस्टर उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन डोंगसू उनसे लड़कर भगने में कामयाब रहता है। अभी वह गैंगस्टर से बचकर भग ही रहा था, तभी उसे लियाई रेंग मिलती है जो डोंगसू की भगने में मदद करती है, लेकिन डोंगसू को उस पर यकीन नहीं होता। लियाई रेंग उसे एक रास्ता बताती है, लेकिन वह रास्ता आगे जाकर खत्म हो जाता है और लियाई रेंग भी यहाँ पर आ जाती है। अब वह लियाई रेंग से कुछ पूछता उससे पहले लियाई रेंग एक चाकू से उसकी लेग पर कट लगा देती है। तभी डोंगसू के शरीर से वह क्रिएचर बाहर निकलता है और उस जख्म को हील कर देता है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। लियाई रेंग यह देखकर बहुत खुश होती है। तभी यहाँ पर गैंगस्टर्स की आवाज आने लगती है। डोंगसू भगने की सोचता है, लेकिन लियाई रेंग उसे पकड़कर नीचे फेंक देती है। वो बहुत ऊंचाई से एक कार के ऊपर गिरता है, इसीलिए उसकी सारी हड्डियां टूट जाती है। लेकिन डोंगसू का शरीर तुरंत ही खुद को हील कर लेता है और डोंगसू वहाँ से भगने में कामयाब रहता है। लियाई रेंग यह सब देखकर बहुत खुश हो रही होती है और डोंगसू से कहती है कि वेलकम। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक कार को देखते हैं जिसमें एक बंदा एक बच्चे की बॉडी को लेकर आता है। फिर वह बंदा एक बुक को देखता है जिसमें महिलाओं की खूबसूरती को अंकित करने वाले कुछ स्टेचू बने हुए थे और ये सभी स्टेचू उन स्टेचू से मैच होते हैं जो क्राइम सीन पर डेड बॉडियों के बने हुए थे। इसका मतलब साफ था कि यही वो किलर है जो लेडीज को मार रहा है और इसका नाम जिनसुक है। अगले दिन हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने काम पे जाते हुए डोंगसू का सॉन्ग सुन रही थी। रास्ते में वह एक जगह पर भीड़ देखती है जहाँ पर एक बच्ची को मारकर उसका स्टेचू बना दिया गया था। डिटेक्टिव चोई देखता है कि इस स्टेचू पर भी पीएल के सिग्नेचर्स हैं। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो जिनसुक के साथ काम करती है और जिनसुक एक सीरियल किलर है, लेकिन उस लड़की को देखकर लगता है कि वह जिनसुक को बहुत ज्यादा लाइक करती है। वह लड़की जिनसुक के साथ होती है और डोंगसू का वह सॉन्ग गुनगुनाने लगती है। तभी जिनसुक की आंख में दर्द होने लगता है और उसका कनेक्शन डोंगसू से बन जाता है। डोंगसू उस लड़की को देख लेता है और उस जगह को भी, और वह समझ जाता है कि जिस आदमी के पास उसकी आंख है वो कहाँ मिलेगा। दूसरी तरफ डिटेक्टिव इस केस को सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इस बात से हैरान थे कि इंटरनेट पर लोग उस किलर के आर्ट वर्क को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। अब हम डोंगसू को देखते हैं जिसकी आंख में अचानक से दर्द होने लगता है और उसका कनेक्शन जिनसुक से बन जाता है। डोंगसू देखता है कि वह आदमी उस बुक को देख रहा था जिसमें महिलाओं की खूबसूरती को अंकित करने वाली आवृत्तियां बनी हुई थी, यानी जिस बुक में वह मर्डर वाले स्टेचू बने हुए थे। डोंगसू इस बुक को देखने के बाद उन स्टेचुओं को भी सर्च करता है जो अभी पुलिस को मिले थे और इससे वह समझ जाता है कि जिस आदमी के पास उसकी आंख है वो एक सीरियल किलर है। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव क्राइम सीन की फोटोज को देख रहा था, तभी फोटोज में से डोंगसू दिखाई देता है और वह अपने लोगों से कहता है कि इस आदमी के बारे में डिटेल्स निकालो। अब लास्ट सीन में हमें डोंगसू दिखाया जाता है जो अपनी आंख को लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर जिनसुक काम करता है और इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।